नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं घरौंडा के बसाड़ा टोल प्लाजा से, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम किसान नेता यहां पर मौजूद हैं, किसान यहां पर मौजूद हैं। जगदीप सिंह औलख भी यहां पर मौजूद हैं। और 27 जनवरी को जिस तरीके से हमने देखा था कि घरौंडा में कुछ विवाद हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसके बाद 6 नामजद आरोपी हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज की गई, लेकिन वो 8 फरवरी 2021 को दर्ज की गई। क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार सर से ही जान लेते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे के पूरे मामले पर। जी सर। राणा जी इधर आ जाओ, थोड़े सारों को ले लो बीच में जी। जो 27 जनवरी को घरौंडा में एक बड़ी ही निंदनीय और शर्मनाक घटना की गई बीजेपी के लोगों द्वारा। उन्होंने पहले ट्रैक्टरों ट्रॉलियों पर भी पथराव किया, उसके बाद घरौंडा रेलवे रोड पर उन्होंने गुरनाम संधू जो गांव गक्षीणा से भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता है, उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा। उसमें उस टाइम की वीडियो भी चल रही थी जिसमें उनके स्क्रीनशॉट, उन लोगों की फ़ोटो भी दी गई और प्रशासन को उसकी एप्लीकेशन दी गई। प्रशासन पर दबाव बनाने के बाद उन्होंने उन 6 व्यक्तियों पर जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उन पर 506, 427 धारा में मुकदमा दर्ज किया है। 8 फरवरी को मुकदमा दर्ज हुआ है, पर अब तक प्रशासन दबाव में है। सरकार की वजह से अभी तक कोई कार्रवाई उस पर की नहीं जा रही। तो आज हमने इस वजह से हम इकट्ठे हुए हैं और मीडिया के रास्ते हम ये साफ बात कहना चाहते हैं, प्रशासन इन पर, जो इन दंगइयों ने ये घटना को अंजाम दिया है और घरौंडा का माहौल ख़राब करने की इन्होंने पूरी कोशिश की, इन पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। हम 1 हफ्ते का टाइम रख रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर यहाँ तो प्रशासन इनको गिरफ्तार कर ले। कल हम SP साहब को भी मिलने जाएंगे, नहीं तो उसके बाद हम एक मीटिंग करके कोई बड़ा फैसला लेके इन बंदों को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये जो इन्होंने अपराध किया, जब तक ये सलाखों के पीछे नहीं जाते। ऊपर मामला दर्ज हुआ है जी, आज उनके जरा नाम बताएंगे। इनमें एक तो रविंदर राणा उर्फ काटी, विभोर गर्ग, पवन जैन, सतीश बजाज, पुरुषोत्तम सेठी, सुरेंद्र सिंगला। इनके अलावा अन्य 30 से 40 व्यक्ति और थे और ये इस हजूम को अगली तरफ लीड कर रहे थे। और प्रशासन से सीधा निवेदन है, बेनती है, आप इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करो, नहीं तो हमें 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं, नहीं तो हमें फिर कुछ ना कुछ बड़ा कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। और हम जब तक ये बंदों ने जो इन्होंने ये घटिया काम किया है, इस हरियाणा का, हमारे इस एरिया का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी किसान यूनियन चुप बैठने वाली नहीं। क्या मंशा थी 27 को इस तरीके से हमला करने की? इनकी मंशा भाजपा वाली थी, भाई दंगे फैलवाने और इस आंदोलन को खराब करना। जो लोगों की समझदारी की वजह से हम धन्यवाद करते हैं घरौंडा की जनता को, इस एरिया की जनता को, जो इन दंगइयों के कहने पे नहीं लगी और ये इस तरीके से घरौंडा का नुकसान और हमारे एरिया का नुकसान होने से बचा है और उसी के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। ये तो औलख जी क्या मानना है कि पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही? किसी का दबाव है पुलिस पर? देखो, सरकार के बंदे हैं ये, सरकार किसकी है और प्रशासन पे दबाव है, सबको पता है। और इन बंदों पे अब कार्रवाई, हमने प्रशासन को टाइम भी दिया था, अब प्रशासन की मजबूरी भी हो सकती है, पर हम सीधा कह रहे हैं 1 हफ्ते का टाइम है, नहीं तो उसके बाद कोई बड़ी हम इस पे कोई कॉल देके और यहाँ कोई जो भी फैसला होगा हमारा मीटिंग में, उसके लिए फिर प्रशासन और सरकार जिम्मेदार होगी। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक लोग जरूर हैं का बेटे, वो हमारा ही बच्चा है और हमने अपने बच्चे को बड़े ये कह रखा बेटे, दंगा कोई भी करो बेटे, तुमने नहीं हाथ उठाना है, क्योंकि हमारे पे इसकी गांव की क्यों पहले ये गांव गक्षीणा बहुत बदनाम है। हमने कहा बेटे इसमें बदनामी में नहीं आइयो, कहे चोट खा के आ जाओ। उस पर जो किसान यूनियन का हमने बनाया है, बड़ी सोच समझ का अपना बच्चा बना रखा और उसने बेटे उसकी कार के शीशे तोड़े गए और उसको जो है नहीं मारने लग की साजिश रची गई। और ये जो सरकार है बीजेपी की, यहाँ का जो MLA है वो ये चाहता है कि भाई यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा
गुंडागर्दी हुआ है और जो ये किसान यहाँ से भाग जाएंगे। बेटी ये भागने वाले नहीं है, कहे बेटी 10 साल लग जाओ, हम अड़े रहेंगे। और हम अपने बच्चों को ये कह रहे हैं बेटे शांति प्रिय चलो, हम शांति से ही चाहते हैं किसान। तो ये जो 6 नामजद आरोपी हैं ये कौन से गांव से बिलोंग करते हैं, कौन से गांव से है ये सारे घरोंडा के रहने वाले हैं और सभी लोग इनको जानते हैं, प्रशासन भी जानता है जी। क्योंकि प्रशासन के ही आदमी है, सरकारी आदमी है। तो राजनीतिक कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है, दबाव कहीं ना कहीं बना हुआ है। बिल्कुल सारा बेटी आपने बेरा नहीं किया। हाँ जी, बिल्कुल राजनीतिक बात है जी। उसके खास आदमी है कल्याण के हैं, उसी की सरपरस्ती में ये जो उस दिन उन्होंने उग्र रूप करके पब्लिक को बहका के और ऐसा रूप किया, शहर का दफा 44 लगी, फोर्स आई बार से, ये सभी ने कराया। उसी के बाद ही देखा गया था यहाँ पर प्रशासन ही तैनात हो चुका था और यहाँ से भी लंगर जो उठवा दिया गया था कि कोई अप्रिय घटना यहाँ ना घटे। हाँ, उसी के डर की वजह से प्रशासन ने यहाँ पे ऐसे कार्रवाई करी थी, लेकिन वो खुद इनकी कार्रवाई हुई थी, किसी आदमी द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया गया जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। सरकार के आदमी थे, सरकार ने ही ऐसा काम करवाया है। तो अब क्या मानना है आपका कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी? करनी चाहिए जी। अगर पुलिस है सही, न्यायपालिका है, अगर सरकार है तो करना चाहिए। इतने बड़े शहर में क्या ये गुंडे राज करेंगे? आम तो आदमी का रहना मुश्किल हो गया। करीब 15 दिन का समय बीत चुका है, FIR होने में भी देरी हुई, अब गिरफ्तार भी नहीं हो रहे। हाँ जी, देख लो 27 तारीख की बात आई, 27 से आज 15 तारीख होगी जी। तो अब अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो कोर्ट के रास्ते आगे जाएंगे? नहीं, पहले तो अपने भाई ने जो बताया है किसान यूनियन फैसला करेगी 8 दिन के बाद पंचायत में फैसला होगा या टोल पे जैसा भी फैसला होगा वो आपको बता दिया जाएगा। सर 27 जनवरी को कोई गंभीर चोटें भी आई थी किसानों को? जो ये लड़का था हमारा, इसको कोई चोट तो नहीं है, ये तो निकल रहा था, फिर इसने समझदारी दिखाई, ये उन दंगाइयों के बीच में नहीं रुका, इसने गाड़ी स्पीड से निकाली और शीशे में इन्होंने जो भी मारा, ईंट मारी, जो भी मारा। और इनका जो साजिश थी वो कुछ ऐसा करके यहाँ दंगे फैलाने की थी। ये खतरनाक लोग हैं, इनकी सोच घटिया है, ये समाज में रहने लायक भी नहीं है और इनके बारे में ऐसे लोगों को इसकी सजा मिलनी चाहिए। उसी तरीके से जिस तरीके से आप कैमला में जब गए थे तो वहाँ पर भी उपद्रवी आ गए थे। ये भाजपा के पास एक टीम है, इस सरकार के पास जो हर जगह ये गुंडागर्दी करते हैं और ये इन्होंने वहाँ कैमले वाली रैली में भी वही काम किया था, वहाँ पर भी इनके बंदे लठों से तनाते मारे, किसी लड़के ने भी उन पे हमला नहीं किया, ये बार बार हमला करने आते थे। ये सारे एक सोच के, ये इनका गुंडा तंत्र है, उसी गुंडा तंत्र को इन्होंने 27 तारीख को लगाया। बाकी सीधी चेतावनी है प्रशासन को, 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं, नहीं तो फिर जो होगा उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। बिल्कुल सख्ती से निपटेंगे इनसे, ये साफ स्पष्ट बात है। फैसला हो चुका है बेटे, सख्ती से निपटेंगे और प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा। पहले हमने उसको कह दिया है, कह तो समझ जा, इन्हें पकड़ ले, गिरफ्तार कर ले, नहीं हम सख्त से सख्त कार्रवाई पंचायत में करेंगे, हटने वाले नहीं है बेटे। तो अब आंदोलन में आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? आंदोलन में जो हमारा आंदोलन है, कल किसान मसीहा चौधरी छोटू राम जी का जन्म दिवस है, वो घरोंडा टोल पर मनाया जाएगा। यहाँ पर हवन भी होगा और बड़े धूमधाम से सारे उसको मिलजुल कर, कल 16 फरवरी है, किसान मसीहा चौधरी छोटू राम जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। उसके बाद हम वहाँ जाएंगे जहाँ पर नमस्ते चौक पर उनकी प्रतिमा लग रही है, उसको वहाँ पर फूल मालाएँ से डाल के आएंगे और आशीर्वाद लेके आएंगे इस आंदोलन में। और वो हमारे किसानों के एक मसीहा हैं, बहुत नेता हमारे पुराने नेता। उसके बाद 18 फरवरी को पूरे देश का रेल रोको प्रोग्राम है, उसके लिए घरोंडा स्टेशन को चुना गया है सभी की सहमति से। घरोंडा स्टेशन पे 11 बजे का टाइम रहेगा, वहाँ पर ही सारे किसान उस दिन इकट्ठे होंगे, धरना चलेगा। कुछ हमारे बुजुर्ग इस धरने को चलाएंगे, बाकी हम सारे घरोंडा स्टेशन से रेलवे लाइन को जाम करेंगे 4 घंटे के लिए, 12 से 4। तो अब आप देख सकते 4 बजे जाम हो जाएगा बेटी, और सारे पहुँचेंगे और ज़्यादा बूढ़े पहुँचेंगे। देखा मोदी ने करेंगे बूढ़ा ना ठेका ले जो जवान बेटी, हम अड़ रहे हैं ही बाका और शुरू से अड़ रहे हैं, जवाना नाम ही बाल पीछे टह रहे हैं बेटी, पहले हम नहीं बनेंगे इस मोदी तक।
तो आप देख सकते हैं इस पूरे आंदोलन में युवा से ज़्यादा यहाँ पर बुजुर्ग इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर साथ दे रहे हैं। और जिस तरीके से अभी सर ने बताया, जगदीप सिंह औलख है किसान नेता, उनके द्वारा बताया कि 18 फरवरी को रेल रोको जो प्रोग्राम है एक तरीके से किया जाएगा और वहाँ पर जाकर अपना प्रदर्शन जारी रखा जाएगा 4 घंटों के लिए। 12 से 4 का जो समय है वो बताया जा रहा है कि घरोंडा जो स्टेशन है उसको मुख्य स्टेशन माना गया और वहाँ पर जाकर जो किसान हैं वो अपना आंदोलन करेंगे और सारे जो रेलवे हैं उनको रोक दिया जाएगा। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि साथ के साथ इस खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं i24 में हूँ आप सभी के साथ महक शर्मा, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ। करनाल के बसाड़ा टोल प्लाजा की ये तस्वीरें और इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।